गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और ये आज कंप्लीट भी हो जाएगी। 3.4 में देखो बड़े इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या वैल्यू दी है, टेल वेदर ऑफ फ्लोइंग इज सर्टेन टू हैपन्स कोमा इम्पॉसिबल कोमा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मीन्स आपको इन तीन टर्म्स डिफाइन करनी है। मीन्स आपके पास डाउन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे, उन स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना है। इट्स सर्टेन टू हैपन, इट्स सर्टेन टू हैपन्स मीन्स जो वो कार्य है, मीन्स जो भी वो स्टेटमेंट है वो फिक्स होगा, मीन्स वो ट्रू होगा, या आप चेक कर सकते हो कि वो पॉसिबल है कि वो होना ही होना है, मीन्स निश्चित है, वो फिक्स है कि वो कंप्लीट होगा। देन सेकंड क्या बताना है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स वो जो स्टेटमेंट है, जो वो वर्क है वो कंप्लीट ही नहीं होगा, मीन्स पॉसिबल नहीं है आपके पास, इम्पॉसिबल है। ठीक है। उसके बाद थर्ड कंडीशन आपको क्या बतानी है, कैन हैपन्स बट नॉट सर्टेन। मीन्स जो कार्य होगा हो सकता है वो हो, मीन्स कार्य तो होगा बट फिक्स नहीं है कि वो इसी फॉर्मेट में यूज़ होगा, मीन्स इसी फॉर्मेट में यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा है, चलो क्वेश्चन से समझाता हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्लियर होगा। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप चेक करोगे, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट आप रीड करोगे, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, यू आर ओल्डर टूडे दैन येस्टरडे। अब देखो उसने क्या कहा, यू आर ओल्डर टूडे दैन येस्टरडे। मीन्स येस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ दिन है, बैक वाला डे है, और टूडे मीन्स जो प्रेजेंट डे है। जैसे ये डे है येस्टरडे और ये टूडे है, तो मीन्स ये बैक का डे है। अब उसने क्या कहा है, यू आर ओल्डर दैन येस्टरडे। मीन्स देखो उसने क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी येस्टरडे बैक वाले डे आप 2 ईयर्स के, मीन्स आपकी जो एज है ओल्डर, मीन्स ऐसे इमेजिन कर लो कि आप 2 ईयर्स 5 डेज़ के हैं, 2 ईयर 5 डेज़। तो जब आज टुडे के लिए नेक्स्ट डे आएगा तो आपकी एज जो हो जाएगी वो 2 ईयर 6 डेज हो जाएगी। मीन्स एक डे इंक्रीज़ हो गया ना, 1 डेज इंक्रीज़। तो सेम वही आप कोई कंडीशंस आपको बताइए, तो मीन्स फर्स्ट में आपके पास क्या है, ये कंडीशंस पॉसिबल होगी। मीन्स आप लिखेंगे, ये समझाने के लिए बताया, ये आपको नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए बताया। तो आप लिखेंगे इट इज़ सर्टेन टू हैपन। बस खाली इतना ही लिखना है। ठीक है। ऐसे इससे नेक्स्ट वाला पार्ट चेक करेंगे, बी वाले सेकंड पार्ट में, अ टोस्ट कोयन विल लैंड हेड अप। मीन्स ये एक टाइप से आपके पास एक कहावत बोल सकते हो कि इसमें कहा गया है कि अगर किसी चीज़ को, अ टोस्ट कोयन मीन्स एक कोयन है, जब आप उसको टोस्ट कर रहे हो तो आपको हियर्ड मीन्स उसकी आपकी कोई साउंड आएगी, या परफेक्ट मीनिंग आप बोल सकते हो उसका। तो परफेक्ट मीनिंग आपके पास क्या आएगा, अगर किसी को हम अपने सर चढ़ाते हैं तो वो सर चढ़ के बोलता है, तो क्या है, फिक्स हो सकता है भाई? नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है कि जब आप सिंपल एग्जांपल में अगर चेक करो, टॉयज़ को अगर आप कोइन को आप टॉयज़ को टॉस कर रहे हो, तो जो टॉस करोगे तो आपके पास हेड अप मीन्स, देखो हेड अप मीन्स जब आप फॉर एग्जांपल ये कोइन है, यहाँ पे हेड है और एक टैल, जब आप उसको टॉस कर रहे हो तो आपके पास हेड भी आ सकता है और टैल भी आ सकता है। अब उसने कहा क्या कहा है, हेड अप मीन्स हेड आएगा आपके। अब तो फिक्स तो नहीं है ना, मीन्स कंडीशन तो अपन हो सकती है बट नॉट सर्टेन। तो सेम यहाँ पे आप लिखेंगे बी पार्ट में, इट कैन हैपन्स बट नॉट सर्टेन। इसको कहावत से मत कनेक्ट करना है। उसने कहा है कि कोइन है, जब आप उसको टॉस कर रहे हो तो टॉस करने पे आपको हेड अप मीन्स आपके पास जो अप वाला अप सरफेस होगा उस पर आपके पास क्या आना चाहिए, हेड। तो फिक्स हो रही है, ऐसे भी तो हो सकता है टैल आए वहाँ पे। तो आप लिखेंगे इट हैपन्स बट नॉट सर्टेन। क्लियर है। ऐसे ही आप थर्ड वाला पार्ट चेक करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा है, डाइस मीन्स जो आप चेक करते हो, जो लूडो खेलते हो, लूडो में आपके पास जो क्या होता है, डाइस कोयन मीन्स क्या बोल देता है इसको, पासा, इस टाइप से तो होता है, तो ये आपके पास डाइस होता है। ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है, डाइस वैन थ्रो सैल
लेट अब मीन्स जब आप उसको थ्रो कर रहे हो विद 8 ऑन टॉप, जब आप उसको थ्रो कर रहे हो तो आपके पास 8 आएगा, 8 ऑन टॉप। अब आपको डाइस में पता है कि डाइस में आपके पास कितनी सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक बैक वाला 6, तो 6 ही तो सरफेस होता है। उस पर मार्क्स आप चेक करते हो 1 to 6 लिखे होते हैं, पर यहाँ पर उसने क्या कहा है 8, तो 8 तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्लियर है, क्योंकि आपके पास जब उस पर मार्क्स ही 1 to 8 होता है तो 1 to 6 होता है, तो 8 की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, मीन्स 8 आने की तो कोई पोजीशन ही नहीं होगी। ऐसे ही फोर्थ वाला पार्ट आप चेक करेंगे, फोर्थ वाले में क्या कहा है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, सीन विल बी ग्रीन मीन्स एक ट्रैफिक है, मीन्स जैसा सिग्नल से आप चेक करते हो तो कहीं इसी किसी ट्रैफिक सिग्नल पे ग्रीन लाइट है, तो उससे नेक्स्ट में थोड़ी कोई फिक्स है कि वहाँ पे ग्रीन होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सेम यहाँ पे आप लिखोगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है, उसके बाद नेक्स्ट वाला आप पार्ट चेक करोगे, टुमारो विल बी क्लाउड डे, क्लाउड डे मीन्स जैसे रेनी डे होता है एक टाइप से, जैसे बादल आए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी फिक्स नहीं हो सकता है, तो आप लिखेंगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। क्लियर है, तो आपके पास देखो चेक करो, आपके पास एक ही कंडीशंस बन रही है, मीन्स फर्स्ट वाले पार्ट में इट सर्टेन टू हैपन, सेकंड वाले में क्या कंडीशन बन रही है, इट कैन हैपन्स बट नॉट सर्टेन, थर्ड वाले में क्या कंडीशंस बनी, इट इज़ इम्पॉसिबल, और फोर्थ वाले में कंडीशन क्या बन रही है, इट कैन हैपन्स बट नॉट सर्टेन, फिफ्थ वाले में क्या कंडीशंस बन रही है, इट कैन हैपन्स बट नॉट सर्टेन। क्लियर है, नॉट सर्टेन। क्लियर है, इसी टाइप से आप सेकेंड क्वेश्चन चेक करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन से देखो आप चेक रीड करोगे, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ कैन विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, मीन्स आपके पास कितने मार्बल्स है, 6 मार्बल्स है, 6 मार्बल्स है। अब 6 मार्बल्स पे आपने सब मार्बल्स पे 1 to 6 के नंबर लिख लिए, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में ऐसे आपको क्या कहा है, आपको फिगर नहीं बनानी है, आपको सिंपल लिखना है, आप इस टाइप से लिख सकते हैं, टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 6 मार्बल्स है। अब फर्स्ट पार्ट में आप जैसे आप चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यूरिंग मार्बल विद नंबर 2, मीन्स जब आप सिंपल एग्जांपल हो कि एक कोई बॉक्स है उसमें आपके पास 6 मार्बल्स है, जिस पर आपने 1 to 6 मार्क्स लिख लिए, मीन 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आपने उन पर काउंटिंग लिख ली। तो अगर आप कोई एक मार्बल्स पिक कर रहे हो, तो कोई एक आप मार्बल अगर पिक करोगे तो आपके पास जब 6 आएगा तभी तो वो प्रोबेबिलिटी यूज़ करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 2 की प्रोबेबिलिटी के लिए आएगा, मीन्स अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी मीन्स P से डिनोट करोगे, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगी, जो नंबर है मीन्स जितने नंबर्स पिक कर रहे हो, जैसे 6 पिक आपको क्या पिक करके लाना है 2, तो 2 को पिक करना है, तो 2 आएगा, जिस 2 1 टाइम ही तो आएगा, तो ऊपर लिखोगे आप मीन्स न्यूमिनेटर में आप लिखोगे 1, क्योंकि 2 इज़ अ सिंगल नंबर, डाउन में आप लिखोगे टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 1/6। तो ऐसे ही आप किसी भी मार्बल्स के लिए चेक करोगे, 3 के लिए निकालो या 4 के लिए निकालो, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी 1/6 ही आएगी। क्लियर है, ध्यान रखना, ये न्यूमिनेटर में आप रखोगे ओनली विच नंबर वी यूज़, विच नंबर, या सिंबल आप बोल सकते, देखो डाउन में तो आप लोग को रखना है टोटल नंबर्स, टोटल नंबर, और ऊपर जिस नंबर को हम यूज़ कर रहे हैं, विच नंबर वी यूज़, ध्यान रखना विच नंबर वी यूज़ मीन्स 2, तो 2 नहीं रखना है, इस टाइप से नहीं रखोगे 2/6, ये रख दोगे तो गलत हो जाएगा, 2/6 नहीं रखना है, आपको रखना है 1/6 में, क्योंकि 2 नंबर्स, जो 2 नंबर्स है, 2 कितनी बार नंबर यूज़ हो रहा है 1 टाइम,
विच नंबर वी यूज़, ऐसे नहीं बोल सकते विच नंबर वी यूज़ ड्यूरिंग द मार्बल्स, विच नंबर वी यूज़, विच नंबर, विच नंबर वी यूज़ विच टाइम, ऐसा बोल सकते हो। विच नंबर वी पिक, मीन्स जिसको आप पिकड आउट कर रहे हो या आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। मीन्स जो नंबर्स आपने, जितने नंबर्स को आपने आउट कर रहे हो, मीन्स आप कितने नंबर आउट कर रहे हो, 1 2 1 ही तो टाइम है। तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, इस टाइप से फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो बताने के लिए बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं होता है कोई। तो डायरेक्ट आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी। अगर आपको शॉर्ट में लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो कंप्लीट लिखो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6 किस मार्बल के लिए है, 2 के लिए। ऐसे सेकंड वाले के लिए भी आप यूज़ करोगे तो सेकंड में भी आपके पास 5 के लिए कितनी आएगी, 6। तो किसने क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यूरिंग मार्बल विद नंबर 5। तो 5 वाले नंबर्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, 1/6। क्लियर है। इसी टाइप से आप थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करोगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कहा, अ कॉइन इज फिल्म इज डाइस, सॉरी विच टीम स्टार्ट। मीन्स सिंपल ऐसा है कि आपके पास एक कॉइन है जिस पे आपके पास हेड भी है और टेल भी है, तो उसको आप टॉस कर रहे हो। टॉस मीन्स आप उसको, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैच स्टार्ट होता है तो मैच में आप देखते हो कि एक कॉइन उछाला जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके पास यूज़ हो रहा है। तो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, तो टॉस करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी भाई, आप इसने अगर फॉर एग्जांपल हेड पे आपके पास स्टार्ट हो रहा है मैच, तो आपको पता है कॉइन हैव टू, ऐसे लिख सकते हो कि कॉइन हैव टू सरफेस, अ कॉइन हैज़ टू पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं आपके पास, हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या तो आप हेड के लिए निकालो, हेड भी सिंगल वन ही है और टोटल नंबर्स कितने हैं, 2। या तो आप हेड के लिए बोलो या टेल के लिए बोलो, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। डाउन में टोटल नंबर्स जितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1 और 2, और जितने जिसके लिए निकाल रहे हैं, हेड के लिए निकाल रहे हो तो तब भी 1 आएगी, टेल के लिए निकालेंगे तब भी आपके पास 1 आएगी। और प्रोबेबिलिटी किसके लिए है, स्टार्टिंग गेम्स के लिए, स्टार्टिंग गेम, क्योंकि उसने कोई फिक्स नहीं कहा है कि आपको हेड के लिए निकालनी है, टेल के लिए निकालनी है। क्लियर है। तो ध्यान रखना बस, प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं होगा आपके पास, जितने भी नंबर्स है, जैसे डाइस है तो डाइस में टोटल सरफेस कितने हैं, 6। डाउन में आप यूज़ करोगे टोटल सरफेस, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्लियर है। तो डाउन में रखोगे टोटल नंबर्स और जिस नंबर को आप यूज़ कर रहे हो, मीन्स जैसे आपको 6 मार्बल यूज़ कर, मीन्स 2 का मार्बल निकालना है तो आप 1/6 यूज़ करेंगे। 3 का मार्बल निकालना है तब भी 1/6 यूज़ होगा। ऐसे नहीं करना है कि 2/6 लिख दिया, 3/6 लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत होगा, आपको सिंपल लिखना है 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक आउट सेकेंड मार्बल्स 1/6, और किसी अदर मार्बल को निकालो, 5 को निकालोगे तब भी 1/6। हेड और टेल की कंडीशंस में भी आपके पास 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी। क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताना, वरना आज ही चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट मिलते हैं मंडे में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।